तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे हमारे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि अभी एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा घुटनों के बल चल रहा है। यदि वो घुटनों के बल चल रहा है तो घुटनों के बल चलना किस प्रकार का कौशल है, या टाई बांधना किस प्रकार का कौशल है, या फिर अभी एक बच्चा खेल रहा है तो उछलना कूदना किस प्रकार का कौशल है। तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे हो तो आपको पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि बालक का क्रियात्मक विकास, यदि बालक के क्रियात्मक विकास की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है। इसे पढ़ने बैठे तो कम से कम 3 से 4 महीने तक आराम से पढ़ते रहें तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक, पहला है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल और इसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइन मोटर स्किल। ठीक, फाइन मोटर स्किल इसे अंग्रेजी में कहते हैं। यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट है जिन क्रियाओं को बच्चा केवल अपनी उंगलियों की सहायता से करे। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है जिन क्रियाओं को करने में बच्चा थके ना। देखिए थकने का मतलब ये नहीं है, जैसे कि अभी हम बताएंगे आगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि लिखना, ये जो लिखना है इसमें बच्चा किसका प्रयोग करेगा, अंगुलियों का प्रयोग करेगा। और यदि आप बोलो कि इसमें भी जब कोई भी इंसान है जब वो लिखता है तो लिखते लिखते थक जाता है, लेकिन आपको अंतर समझना होगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने दौड़ना, ये दौड़ना है, ये दूसरी प्रकार की क्रिया है, ये हम आपको अभी बताएंगे। ये जो लिखना है ये आपका आएगा सूक्ष्म गतिक कौशल में, और ये दौड़ना की बात की जाए तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अब देखिए लिखने में बच्चा थक रहा है वो थकना अलग होगा, और ये दौड़ने में जो बच्चा थक रहा है वो थकना अलग होगा। तो हम जो थकने की बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी कोई व्यक्ति दौड़ता है तो वो क्या है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं। यदि ऐसी क्रियाएं जिनको करने में व्यक्ति की सांसें फूलती हैं और जिन क्रियाओं को करने में बच्चा थक जाता है, ऐसी क्रियाओं को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ ऐसी क्रियाओं को लेंगे जिन क्रियाओं को करने में बच्चा थके ना। थकने का मतलब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर दौड़ना ये वाली क्रिया यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कितनी क्रियाएं आती हैं, जैसे कि लिखना, नीचे लिख दें शर्ट के बटन लगाना। इसके बाद और देखा जाए जैसे कि आपका कल लिखना था, लिखना, शर्ट के बटन लगाना, टाई बांधना, जूते की लेस बांधना। ठीक, जूते की लेस बांधना ये भी इसी के अंदर आता है। एक एग्जाम में आपकी क्वेश्चन पूछा गया था, सुई में धागा डालना
जो सुई में धागा डालना होता है वो किस प्रकार का कौशल है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रखिए। इसके बाद और भी इस प्रकार की, जैसे कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ऐसी क्रियाएं जिनको केवल बच्चा अंगुलियों की सहायता से करे और जिन्हें बच्चा थके ना, तो वो कैसी क्रियाएं होंगी, सारी आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्किल देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है सकल कौशल या स्थूल कौशल। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। ठीक, यहाँ पर आपको सिर्फ, यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक, जिन क्रियाओं को बच्चा अंगुलियों के साथ साथ शरीर के अन्य भागों से भी करे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल होंगे घुटनों के बल चलना या दौड़ना, भागना, चलना। चलते हैं तो भी क्या होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, इंसान की सांसें फूल जाती हैं। ठीक, तो चलना। इसके बाद उछलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, उछलना, कूदना। इसके बाद आता है आपका ठीक, बॉल को लात मारना, जो किक मारते हैं। तो ऐसी ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, इनमें देखिए घुटनों के बल चलना, दौड़ना, भागना, चलना, उछलना, कूदना, सीढ़ी चढ़ना, बॉल को लात मारना, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो कैसी क्रियाएं हैं, इनमें बच्चा क्या हो जाएगा, थक जाएगा, और इनका प्रयोग जो करेगा शरीर के अन्य अंगों के साथ भी इनका प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर बालक का क्रियात्मक विकास, इससे सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट पॉइंट होंगे बालक के क्रियात्मक विकास से संबंधित, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ हम उन्हीं पॉइंटों को लेंगे, एक्स्ट्रा हम किसी भी पॉइंट को नहीं लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आकर ये पॉइंट आपके खत्म होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।